हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 11। तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी 40 और समय लगभग 90 मिनट होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर शाला में उपस्थित पंजीयन क्रमांक, यहाँ पर शाला का नाम, विकास खंड, जिला, ये सारी डिटेल आपको फिल कर लेनी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, इसमें टोटल 4 भाग होने वाले हैं। भाग 1 होगा हिंदी 1 से 10 प्रश्न, भाग 2 होगा गणित 1 से 10 प्रश्न, भाग 3 होगा विज्ञान 1 से 10 प्रश्न एंड भाग 4 होगा सामाजिक विज्ञान 1 से 10 प्रश्न। ओके, तो ये आपकी एनएस की परीक्षा के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न जारी किए गए हैं। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका 12 नवंबर को होने वाला पेपर अच्छे से जाए। सबसे पहले आपको क्या करना, इसमें तालिका को अच्छे से रीड करना है, आगे भी दी गई है। तो इसके लिए आपको वीडियो को रोक ले 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 टू 12 आईआईटी जेई नीट और सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल जीत फॉर यू से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, अपना पहला क्वेश्चन होगा, तालिका में दिए गए 2 खेल विशुद्ध भारतीय। कौन कौन से खेल विशुद्ध भारतीय हैं जो केवल भारत में खेले जाते हैं? कबड्डी और खो खो विशुद्ध भारतीय खेल हैं। उपयुक्त खेलों में से सबसे छोटे मैदान में खेले जाने वाला खेल कौन सा है? तो सबसे छोटे मैदान में खेले जाने वाला खेल कबड्डी। कबड्डी के लिए अपन को बड़ा मैदान नहीं चाहिए होता, लेकिन खो खो के लिए अपन थोड़ा बड़ा मैदान चाहिए होता ताकि दौड़ लगा सके। कौन सा खेल केवल शाला स्तर पर अधिक खेला जाता है? तो इसका आंसर होगा अपना खो खो। ये अपने स्कूलों में बहुत ज़्यादा खेला जाता है। कौन सी खेल सामग्री दिए गए खेलों में से अधिक खेलों में उपयोग की जाती है? गेंद। डी नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी की लोकप्रियता का कारण है, यह बिना सामग्री के खेले जाने वाला खेल है। तो अपन कहीं भी कभी भी इस खेल को खेल सकते हैं, ये एक कबड्डी का लोकप्रिय का कारण है। तो देखिए, अगले क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपको इस पोस्टर को केयरफुली यानी कि ध्यान से रीड करना है, तभी आप आगे के क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। ओके, तो देखिए, यहाँ से अपना अगला क्वेश्चन होगा, उपयुक्त सामग्री के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए, सी, बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्तित्व तो संभव नहीं है। बिना दांतों के आपको बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे धूम्रपान आपको नहीं करना चाहिए। प्रश्न अगला होगा, उपयुक्त जानकारी का उद्देश्य है। तो प्रश्न ए का ए हो जाएगा आंसर। एक, वो दांतों को स्वच्छ तरीके से समझाना, दांतों की उचित देखभाल के लिए जागरूक करना, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, सुंदर मुस्कान के कारण अवसरों के दरवाजे क्यों खुल जाते हैं? तो प्रश्न 8 का उत्तर है, व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। पोस्टर के आधार पर सही कथन चिन्हित करना। तो पोस्टर के आधार पर आपका सही कथन होगा, दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है। डी नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य धूम्रपान के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो यहाँ पर अपना भाग 1 खत्म होता है और भाग 2 गणित यहाँ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर देखिए, अपना पहला प्रश्न है, शुभम ने कमरे की दीवार के भाग का पेंट किया, उसकी बहन माधवी उसकी सहायता की और उस दीवार का भाग पेंट किया। अभी दीवार का कितना भाग पेंट करने हेतु शेष है? तो देखिए, इसका आंसर होगा ए, कोई भी भाग शेष नहीं है। अगला देखिए, आकाश ने 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी। तो देखिए, यहाँ पर 10 किलोग्राम आकाश ने सब्जी खरीदी, जिसमें से 3 किलो 500 ग्राम प्याज और 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर। तो आपको क्या करना है, इसको और इसको जोड़ देना, जो आपका जोड़ने पर आएगा उसमें 10 किलो में से आपको माइनस कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 किलो 225 ग्राम। ए नंबर का आपका आंसर सही आ जाएगा। निम्न में से कौन सी सूची संख्याओं के अधिकतम से निम्नतम क्रमबद्ध है? तो डी। ये देखिए, अधिकतम से निम्नवत की ओर संख्याएं जा रही हैं। ओके,
इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है 7/8 निम्न तार के दो टुकड़े किए जाते हैं, इसमें से एक तार की लंबाई इतनी है तो दूसरे की लंबाई कितनी होगी। तो आपको देखिए 7/8 दिया गया है, तो इसमें इसके अपन ने 2 से भाग दे दिया, यानी कि 2 टुकड़े कर लिए इस तार के हैं, और इसमें से एक तार की लंबाई कितनी है, इतनी 1.5। तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा वी नंबर का। ओके, अगले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे अपन। एक किसान 8 मीटर भुजा की वर्गाकार क्वारी तैयार करता है। क्या क्वेरी में प्रति वर्ग मीटर 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है, तो किसान को खाद खरीदना होगा। कितना खाद खरीदना होगा, 64 किलोग्राम। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 22 मीटर हो तो इसका परिमाण कितना होगा, तो इसका परिणाम 84 मीटर होगा। एक आयत का परिणाम 130 सेंटीमीटर। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। प्रश्न 7 का उत्तर होगा 1050 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर देखिए चित्र में प्राकृतिक प्रदर्शित आकृति में छायांकित व अछायांकित भाग में क्षेत्रफल में कितना अंतर, तो आपको छायांकित और अछायांकित भाग का अंतर निकालना है। तो ये अंतर आपका आएगा 2 वर्ग सेमी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, स्कूल के हॉल की लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। हॉल की छत को सपोर्ट देने हेतु हॉल के बीच में एक खम्भा बनाया गया है जिसके आधार का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी है। यदि टाइल्स लगाने का व्यय 650 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो संपूर्ण हॉल में टाइल्स लगाने का खर्चा कितना आएगा, 9,17,320 रुपये। ये आपका खर्च आएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, 8 सेमी लंबे व 5 सेमी चौड़े गत्ते पर पेंटिंग इस प्रकार बनाई कि इसकी प्रत्येक भुजा के अनुदिश 1.5 सेमी हाशिया छोड़ दिया गया। हाशिए का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो प्रश्न 10 का आंसर होगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए अपना भाग 2 खत्म होता है, यहीं से भाग 3 स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो अब अपन देखेंगे भाग 3 यानी कि विज्ञान के क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ आंसर। तो देखिए अपना पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। चित्र अनुसार कागज के 2 कप पहले में पानी एवं दूसरा खाली लेकर मोमबत्ती ज्वाला पर रखे जाते हैं, तो दूसरा कप आग पकड़ लेता है जबकि पहला कप जिसमें पानी है वह आग नहीं पकड़ता है। गर्म होने के कारण आग नहीं पकड़ने के 2 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, तो अपना पहले क्वेश्चन का आंसर होगा सी, आ और बा दोनों सत्य हैं। तो एक कथन ए है और एक कथन ए। कागज के कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली गई। जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप पर नहीं पहुंच पाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है प्रश्न 2, निम्न में एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझे ध्वनि कंपित तनित झिल्ली द्वारा तनित है, बताओ मैं कौन हूँ। तो प्रश्न 2 का आंसर है तबला, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहली बेंच पर बैठा हुआ छात्र ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है उसे पढ़ना मुश्किल है। जब वह अंतिम बेंच पर बैठता है तो बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट पढ़ लेता है। छात्र किस रोग से ग्रसित है, तो प्रश्न 3 का आंसर होगा दूरदृष्टि दोष से। जब अपन को देखिए, इसमें मैं आपको समझा दूं, अगर आपको पास की वस्तु नहीं दिख रही है तो आपको दूरदृष्टि दोष होता है। अगर आपको दूर की वस्तु नहीं दिख रही है तो आपको निकट दृष्टि दोष होता है। इसमें उल्टा होता है, आप चाहे तो अपने टीचर से भी कंफर्म कर सकते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो प्रश्न 4 का उत्तर है कपास। निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जाता है, बर्फ का पिघलना। बर्फ को पिघला भी सकते हैं और बर्फ को जमा भी सकते हैं, ये उल्टा किया जा सकता है। प्रश्न 6, तो दिए गए चित्र में बूझो एक जलती हुई मोमबत्ती की 2 भिन्न नलिकाओं का आ व में देखता है, किस स्थिति में आँख से मोमबत्ती स्पष्ट दिखाई देगी। तो देखिए, अपन को एक स्थिति दी गई है आ, एक दी गई है बा। यहाँ पर देखिए पाइप टेढ़ा है तो इसमें मोमबत्ती आँख से दिखाई नहीं देगी। तो प्रश्न ए, जो कि पाइप सीधा है, इसमें आपको अच्छे से दिखाई देगी, ए का आंसर हो जाएगा। एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की चाल क्या होगी, 30 किलोमीटर पर घंटा। ये तो कोई भी आंसर आराम से निकाल सकता है। देखिए, बूझो 4 समान परखनली में पानी की समान मात्रा को गर्म करता हुआ अपनी परखनली को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है, तो परखनली में पानी सबसे पहले उबलेगा। किस परखनली में पानी सबसे पहले
उबलेगा? तो आ, बाह्य क्षेत्र में पानी सबसे पहले उबलेगा। अगला क्वेश्चन अपना, पहेली का हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर दुर्घटनावश रख गया और उसने तुरंत वापस खींच लिया। उसे ऊष्मा महसूस हुई। यह संवेदना किसके द्वारा ले गई है? तो प्रश्न 9 का उत्तर होगा तंत्रिका कोशिका द्वारा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग है? विद्युत सेल। यहाँ पर अपना देखिए भाग 3 भी खत्म होता है, यहाँ से अपना लास्ट और आखिरी भाग 4 स्टार होता है, जो कि सामाजिक विज्ञान है। तो इसका पहला क्वेश्चन होगा, हमें मानव संसाधन को शिक्षा और तकनीक कुशलताएं देनी चाहिए क्योंकि? तो प्रश्न 1 का उत्तर होगा बी, वे हमारे देश के विकास में सहायता हो सकते हैं। वनस्पति जगत, प्राणी जगत और सूक्ष्मजीव सुनिश्चित करते हैं। प्रश्न 2 का उत्तर होगा डी, खाद्य मिट्टी निर्माण की दर। आगे चलेंगे अपन, यहाँ पर देखिए प्रश्न 3, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किस व्यवस्था को कानून शिकायत दूर करवाने के लिए बनाया गया है? प्रश्न 3 का उत्तर होगा डी, जनहित याचिका। निम्न में से कौन भारत संसद का अंग नहीं है? प्रश्न 4 का उत्तर होगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए आपको प्रश्न 5 दिया गया है, आपको चित्र के आधार पर बताना है कौन सा चित्र दिया गया है। तो वस्त्र, यहाँ पर आपके रेशम तैयार होता है यानी कि धागे, तो यहाँ पर वस्त्र उद्योग कहलाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 6, 2019 में के आम चुनाव में लगभग इतने पेड़ों को बचाया जा सका, इसलिए संभव हुआ क्योंकि? इलेक्ट्रॉनिक मतदान का उपयोग किया गया था। प्रश्न बी का आंसर सही हो जाएगा। पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था यदि वर्तमान का देखिए, तो प्रश्न 7 का उत्तर होगा ए 224 एंड प्रश्न 8 का उत्तर होगा ए, दीवानी कानून एंड प्रश्न 9 का उत्तर होगा बी, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। प्रश्न 10 का उत्तर होगा सी, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।